सनातन हिंदू धर्म में पूरे वर्ष भर व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ होते ही रहते हैं, परंतु कुछ विशेष महीनों में कुछ विशेष पूजा का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। जैसे आप नवरात्र में देवी उपासना करते हैं, पितृपक्ष में पितरों की उपासना करते हैं, अर्थात ये जो समय है वह विशिष्ट काल हैं जब आपको इन पूजा पाठों से विशेष फल मिलता है। ठीक उसी तरह अगहन अर्थात मार्गशीर्ष के महीने में भगवती महालक्ष्मी की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। अगहन के महीने में प्रत्येक गुरुवार को भगवती महालक्ष्मी के निमित्त व्रत पूजन तथा कथा का श्रवण किया जाता है। महिला पुरुष सभी इस व्रत को करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को कम से कम 4 वर्ष अर्थात 16 गुरुवार अवश्य करना चाहिए, उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में अगहन गुरुवार भगवती लक्ष्मी उपासना के संबंध में विशेष जानकारियों के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भगवती महालक्ष्मी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। हम इसी तरह प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तथा ज़रूरतमंदों तक शेयर करके कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं जिनमें यह पूछा गया है कि क्या यदि एक गुरुवार यह व्रत न कर पाए हों तो आगे इसको शुरू कर सकते हैं? उत्तर है जी हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। यह आपके संकल्प पर आधारित है, कामना पर आधारित है कि आप किस लिए और कितने दिन के लिए व्रत को करने जा रहे हैं। इस पूरे अगहन महीने में यदि चाहें तो मात्र एक गुरुवार का भी व्रत कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से सारे व्रत नहीं कर सकते उन्हें एक गुरुवार 2 गुरुवार का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी विशेष कामना हो उन्हें पूरे 4 वर्ष अथवा जब तक कार्य की सिद्धि न हो जाए तब तक व्रत को करना चाहिए। प्रत्येक 4 वर्ष में 16 गुरुवार पूरा होने पर उद्यापन करते रहना चाहिए। किसी का प्रश्न था कि क्या विधवा महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं? उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि उपासना के निमित्त अपने घर वालों की वृद्धि के लिए आप इस व्रत को कर सकती हैं। भगवती लक्ष्मी की कृपा होने से केवल धन दौलत ही नहीं आती, उसके साथ आता है ऐश्वर्य, सुख, आरोग्यता, वैभव, कुल की वृद्धि। इसलिए भगवती लक्ष्मी को केवल धन की ही देवी नहीं समझना चाहिए। उनके आने से दरिद्रता खत्म हो जाती है, कुल की वृद्धि होने लगती है। आपको पूजा विधि, कथा आदि की यदि जानकारी करनी हो तो आप आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको गुरुवार लक्ष्मी व्रत विधि, पूजा विधि, कथा के साथ साथ उद्यापन विधि, अगहन अन्नपूर्णा पूजा विधि आदि सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने तथा उनकी पूजा के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आइए जानते हैं। जिस घर में कूड़ा करकट इधर उधर बिखरे पड़े हों, जाले लगे हों, चारों तरफ धूल जमी हो, ऐसे घरों में भगवती लक्ष्मी नहीं आती। गंदगी, कूड़ा करकट आदि लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का स्वरूप है, तो सबसे पहले इन्हें घर से दूर करें। घर के मुख्य द्वार के आसपास साफ सफाई कर लें। प्रतिदिन सायंकाल दरवाजे के दोनों तरफ दीपदान जरूर करें। आप पूरे मार्गशीर्ष महीने भर के लिए गुरुवार व्रत के लिए दरवाजे के दोनों तरफ शोभा कलश रख सकते हैं। दोनों तरफ केले का पेड़ गमले में लगा सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार से पूजा मंडप तक रंगोली, अल्पना, भगवती महालक्ष्मी के पाँव की आकृति बना सकते हैं। घर के वातावरण को सुंदर तथा सकारात्मक बनाने के लिए गुग्गुल, चंदन, लोहबान की धूप जला सकते हैं। पूजा मंडप में आम के पत्तों की बंधनवार
केले के पत्तों का मंडप बनाकर सुंदर वेदी तैयार करना चाहिए। तांबे के कलश में पंच पल्लव या आम्र पल्लव रखकर कलश स्थापन करें। उसके ऊपर नारियल रखकर उस पर भगवती का आवाहन करें, अथवा यदि आपके पास महालक्ष्मी की मूर्ति हो तो कलश पर सुपारी रखें तथा उस पर सिंहासन में लक्ष्मी जी को रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा के प्रारंभ में गणेश पूजा, गौरी पूजा, रक्षा दीपक की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऋतुकाल में मिलने वाले फल फूल नैवेद्य पान को इकट्ठा करके चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय जमीन पर न बैठें, कंबल का आसन उत्तम है, उस पर ही बैठकर पूजा करें। जो वस्त्र आप पहने हों वह स्वच्छ धुले हुए होने चाहिए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष चोरी झूठ आदि से दूर रहकर भगवती की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल पूजन, मध्याह्न काल पूजन तथा सायंकाल पूजन करना उत्तम कहा गया है। संभव हो तो 3 बार करें अथवा सुबह शाम अवश्य करें। गुरुवार को भगवान विष्णु का भी दिन होता है। पूजा में उनका भी स्मरण जरूर करना चाहिए। घी के द्वारा प्रत्येक गुरुवार को हवन कर सकते हैं अथवा पायस बनाकर उसमें शहद मिलाकर हवन करें। गुग्गुल, कमलगट्टा, गुड़, घी आदि से भी हवन कर सकते हैं। महालक्ष्मी के सहस्त्र नाम से पुष्प, मेवा, सौभाग्य सामग्री के द्वारा सहस्रार्चन कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग भोग भगवती को लगा सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा, भक्ति तथा सामर्थ्य पर निर्भर है। रसोई घर को साफ सुथरा रखें, जूठा बर्तन, जूठा खाना न रखें। भोग जरूर लगाएं। घर के अंदर कुत्ते को न रखें। यदि आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो उसके लिए घर से बाहर स्थान बनाएं। भजन कीर्तन, रात्रि जागरण भाई बंधुओं के साथ मिलकर करना चाहिए। गोग्रास, गाय की पूजा, ब्राह्मणों को दान, गरीबों को अन्न वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से जो कोई मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी के व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। वीडियो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।